वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। इस वीडियो में हम गांधी युग की शुरुआत के 3 प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन इसकी बात करेंगे। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1 साल तक पूरे देश का दौरा करने के बाद उन्होंने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें भी गांधी जी ने भाग लिया था। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा रखा था जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से उन्होंने बढ़ा दी थी। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के किसान नेता थे, वो इससे काफ़ी दुखी थे। उन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया था। वो सरदार पटेल से भी मिले थे और सरदार पटेल ने उन्हें गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। तो उन्होंने गांधी जी को लगातार पत्र लिखे और गांधी जी को चंपारण आने के लिए उन्होंने मना लिया था। जब गांधी चंपारण पहुँचे तो कमिश्नर ने उन्हें वहाँ से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को नहीं माना और इसके लिए किसी भी सज़ा को भुगतने का फैसला कर लिया। इस तरह गांधी जी ने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया। इस आंदोलन में गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख इनका सहयोग मिला। इस सत्याग्रह से अंग्रेज सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। उन्होंने आयोग को तिनकटिया पद्धति खत्म करने और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए पैसे वापस करने के लिए समझाया। आयोग ने उनकी बात मान ली और बागान मालिक अवैध वसूली का 25% पैसा वापस करने को राजी हो गए। इस तरह से चंपारण आंदोलन खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद आंदोलन की। अहमदाबाद आंदोलन मजदूरों और मिल मालिकों के बीच छिड़ा हुआ था। अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मजदूरों की मांग इसलिए थी क्योंकि बतौर बोनस जो रकम उन्हें मिल रही थी वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ी हुई महंगाई से काफ़ी कम थी, अतः वो इसे वापस नहीं करना चाहते थे। मिल मालिकों ने 20% बोनस की घोषणा की और ये धमकी दी कि जो मजदूर इसे स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब मिल मालिकों ने प्लेग बोनस के बदले उन्होंने बोला कि प्लेग बोनस हटा दिया जाएगा, इसके बदले उन्हें 20% बोनस की घोषणा उन्होंने कर दी थी। गांधी जी मिल मालिकों के व्यवहार से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च को गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन इस संघर्ष में गांधी जी के साथ थी। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए गांधी जी ने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। जब गांधी जी खुद अनशन पर बैठे तो गांधी जी के अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को टर्मिनल को सौंपने को राजी हो गए। पहले वो टर्मिनल को सौंपने को राजी नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी अनशन पर बैठे तो वो टर्मिनल को सौंपने को राजी हो गए। ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। इसके बाद बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। खेड़ा में किसान फसल खराब होने से मुसीबत में थे। उनकी फसल खराब हो गई थी तो किसानों की मांग ये थी कि मालगुजारी माफ़ की जाए, फिर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल रही थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल की इस मामले की और ये निष्कर्ष निकाला किसानों की मांग जो है वो जायज़ है और राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान उनका माफ़ किया जाना चाहिए। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात सभा के अध्यक्ष उस साल गांधी जी ही थे। तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो और सरकार की दमनकारी आदेश के खिलाफ सब जुझारू संघर्ष करो।
खेड़ा जिले के युवा वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि इसी आंदोलन से मिली थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंद्रलाल याग्निक तथा अन्य अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गांवों का दौरा शुरू किया। तो गांधी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर देती है तो जो लोग लगान दे सकते हैं वे स्वेच्छा से पूरा लगान दे देंगे। जैसे कि अमीर किसान जो थे वो लगान देना चाह रहे थे, तो गांधी जी ने यही कहा सरकार से कि गरीब किसानों का कर्जा, वो गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दिया जाए। इसके बाद सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार उन्हीं लोगों से लगान वसूले जो देने की स्थिति में है। इस तरह गांधी जी का मकसद पूरा हो गया और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।